दुबई की मुलाकातों पर एतमाद में क्यों नहीं लिया? मौलाना फजलुर रहमान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से नाराज, कहा नून लीग PDM का हिस्सा है, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मशवरा भी नहीं किया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा इलेक्शन वक्त पर होंगे, कौम से उम्मीद है मुल्क को दोबारा किसी आजमाइश में नहीं डालेगी, मुल्क को तबाही से दो चार करने वालों से निजात के लिए सख्त फैसले करने होंगे, बगावत के जुमरे में जो बात आती है उस पर रियासत एक्शन लेगी। बरतानवी सफ़ीर ने कहा कि गिरफ्तारियों पर तशवीश है, तो उन्हें जवाब दिया कि आपकी पार्लियामेंट पर हमला होता तो क्या करते? गिरफ्तारियों पर आपको तशवीश उस वक्त होती जब एक बेटी को बाप से नहीं मिलने दिया जा रहा था। आलमी बरादरी की तरजीहात समझ नहीं आ रही। जो दुनिया हमारे दीन की तौहीन करती है वही चेयरमैन PTI के हक़ में बात करती है। मौलाना फजलुर रहमान ने इंकशाफ किया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने उन्हें चेयरमैन सेनेट बनाने की पेशकश की। इनकार पर अपोजिशन को तकसीम दर तकसीम कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का दूसरे के जरिए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को कातिलाना हमले की धमकियां देने का मंसूबा बुरी तरह बेनकाब हो चुका। साबिक वज़ीर आज़म आर्मी चीफ के खिलाफ अपनी गलीज़ और मज़मूम मुहिम जारी रखे हुए हैं। वो रियासती अलामतों पर हमलों का मंसूबा नाकाम होने के बावजूद दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए बेताब हैं। वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि चेयरमैन PTI की धौंस, तशद्दुद और नफरत की सियासत का दौर ख़त्म हो चुका। पाकिस्तान के अवाम आर्मी चीफ और मुसल्लह अफवाज के पीछे चट्टान की तरह खड़े हुए हैं और अफवाज पाकिस्तान के वक़ार के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। झेलम में GT रोड पर होटल में सिलेंडर का धमाका, 3 मंजिला इमारत गिर गई, मलबे से 6 अफराद की लाशें और 12 जख्मियों को निकाल लिया गया। धमाका होटल की बेसमेंट में वाक़े LPG की दुकान में हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 2 अफराद की बेसमेंट में मौजूदगी का खदशा। होटल के बावर्ची का कहना है कि धमाके के वक्त वो पराठे बना रहा था। यूनान कश्ती हादसे का अहम किरदार सलीम सुनियारा गुजरात से गिरफ्तार। मुलजिम यूनान कश्ती हादसे के मरकजी किरदार आसिफ सुनियारे का भाई है। FIA तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम ने पाकिस्तानियों को गैर कानूनी रास्ते से यूरोप भिजवाने के लिए करोड़ों रुपए बटोरे। हादसे में जिंदा बच जाने वाले उस्मान का कहना है कि लीबिया में 15 से 20 हज़ार अफराद यूरोप जाने के इंतजार में बैठे हैं। वहां आसिफ सुनियारा और मुनव्वर सुनियारा के साथ अशरफ लीबी के नाम सुनने में आते हैं। ये सब इंसानी स्मगलिंग में पार्टनर्स हैं। भारत ने 1,85,000 क्यूसिक पानी का रेला दरियाए रावी में छोड़ दिया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दरियाए रावी का दौरा, कहा इस वक्त पंजाब में कहीं सैलाबी सूरत हाल नहीं है। भारत ने गुज़िश्ता साल भी इतना ही पानी छोड़ा था। सूबाई और मकामी इंतजामिया सैलाब की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। दरिया की हदूद में बनने वाली तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। दरियाए रावी के किनारे 4 बस स्टॉप बनाए जाएंगे। बस स्टॉप बनने से ये इलाके सयाहती इलाका बन जाएगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में लड़की पर जिनसी हमला करने वाला अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर। मुलजिम का खाका तैयार, सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने इलाके की जियो फेंसिंग करवा ली, CCTV वीडियोस हासिल कर ली। 15 अफराद जेर हिरासत, लेकिन मुलजिम को अब तक पकड़ने में नाकाम। गुज़िश्ता दिनों गली से गुजरती लड़की पर नौजवान के जिनसी हमले की CCTV वीडियो सामने आई थी। मास्क पहने मुलजिम ने लड़की पर झपटने की कोशिश की। लड़की की मज़ाहिमत पर मुलजिम पीछे हटने पर मजबूर हो गया था। हाँ, एज एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट समझे, ये धरती माँ नहीं है, धरती माँ पाकिस्तान है। जो कोई भी सूबों की तकसीम को गद्दारी समझ कहता है, उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। इसका मकसद है वो सूबे को सूबा नहीं, किसी देश के ख्वाब के तौर पर जिंदा रखना चाहता है। पीपल्स पार्टी का मेयर अवाम का नुमाइंदा नहीं, 5% के मैंडेट से कोई शहर का मालिक नहीं बन सकता। जिसके पास 50 साल से कराची का मैंडेट नहीं था, उसे कराची दे दिया गया है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा MQM सूबों को सिर्फ एक इंतजामी यूनिट समझती है, धरती माँ सिर्फ पाकिस्तान है। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि अवाम की ज़रूरत और आबादी के तनासुब से सूबों की तादाद में इजाफा ही असल हुब्बुल वतनी है।
सूबों की तादाद में इजाफे को गद्दारी करार देने वाले ही असल गद्दार हैं, जो सूबे को एक देश के ख्वाब के तौर पर जिंदा रखना चाहते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर वकार मेहदी का खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, जब मुत्तहिदा नहीं थी तो पीपल्स पार्टी तब भी कराची में थी। 1970 के इंतखाबात में कराची से सूबाई असम्बली की 17 में से 9 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीती थी। कराची के शहरियों को सियासी और समाजी आज़ादी मिल चुकी है। वो जमाना गुजर गया जब कराची के वोटर्स को कहा जाता था कि तुम्हारा वोट डाल दिया गया है। खालिद मकबूल बताएं, एमक्यूएम ने बल्दियाती इंतखाबात का मैदान किस खौफ से छोड़ा? पीपल्स पार्टी के जियाले मुर्तज़ा वहाब कराची के मुंतखब मेयर हैं। अगले आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी अवामी हिमायत से कराची और हैदराबाद शहर से अक्सरियती नशिस्तें हासिल करेगी। कराची में रोजनामा जंग के सीनियर रिपोर्टर सैयद मोहम्मद अस्करी को पुलिस और सादा लिबास एहलकारों ने हिरासत में ले लिया। पय्युमाबाद के करीब पुलिस मोबाइल और एक सफ़ेद गाड़ी ने सैयद मोहम्मद अस्करी की गाड़ी को रोका और उन्हें उनके साथी समेत गाड़ी से उतार कर ले गए। मोहम्मद अस्करी के साथी को आगे जाकर गाड़ी से उतार दिया गया। ने आईजी सिंध से बात की है और भी जो हमारी फोर्सेस हैं उनसे भी मैं इंशाल्लाह बात करूंगा। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल सहाफ़ियत में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहले भी एक वाक़या हुआ जियो के रिपोर्टर का, मैंने उस वक़्त उसका भी नोटिस लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो बाजियाब हुए। इसको भी देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं समझता हूँ कि पुलिस को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए और जल्द से जल्द उनको बाजियाब कराना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा है कि आईजी सिंध से जंग के रिपोर्टर मोहम्मद अस्करी के लापता होने पर बात की है। पहले भी जियो के रिपोर्टर का एक वाकया हो चुका है, उसका नोटिस लिया, वो बाजियाब हो गए। इसको भी देख लेंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सहाफ़ी मोहम्मद अस्करी से मुताल्लिक एडिशनल आईजी से भी बात की है, तलाश जारी है। सिंध जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन का मोहम्मद अस्करी को बाजियाब करने का हुक्म। वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट 36 घंटों में तलब। मोहम्मद अस्करी को लापता किए जाने पर ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी इजहार तशवीश। बयान में कहा कि सहाफ़ियों को बगैर किसी इल्ज़ाम के इस अंदाज से लापता किया जाना जमहूरियत से रियासत की कमिटमेंट पर सवाल उठाता है। मोहम्मद अस्करी को जल्द रिहा किया जाए। इंसानी हुकूक के रहनुमा अंसार बरनी का मोहम्मद अस्करी की फौरी बाजियाबी का मुतालबा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने श्रीलंका पहुंच गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से शुरू होगा। दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में होगा। पाकिस्तानी टीम आज आराम और कल प्रैक्टिस सेशन करेगी। और एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट इंग्लैंड ने 3 विकेट से जीत लिया। लीड्स टेस्ट के चौथे रोज मेजबान टीम ने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दिए गए 251 रन के हदफ को 7 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। हैरी ब्रूक ने 75 रन की नुमाया इनिंग्स खेली। मिचेल स्टार्क ने 5 विकेटें हासिल की। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 की बढ़तरी हासिल है।